आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बेटा मौद्रिक जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है। ठीक है, देखिए एक देश के अंदर मैंने आपको बताया जीडीपी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं और राष्ट्रीय आय, तीनों एक ही बात है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था आपको कि जितना उत्पादन होता है उतनी ही आय होती है और उतना ही व्यय होता है। तो उत्पादन, आय और व्यय तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे बेटा। देखिए एक्चुअली जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके आने वाली वैल्यू से। अगर हम जीडीपी की बात करें तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन से नहीं, प्रोडक्शन से हमारा मतलब नहीं। तो हमारा मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके जो वैल्यू आती है उसको एक्चुअली हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मौद्रिक जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो जो बच्चे इंग्लिश का देख रहे हैं वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। देखिए नॉमिनल और रियल जीडीपी होती क्या है, मौद्रिक और वास्तविक। देखिए एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक हम इसको समझने के लिए हम दो चीज़ें समझते हैं, दो एग्जाम्पल। 2015 के अंदर एक कंपनी में प्रोडक्शन हुआ 2 लाख और 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ 4 लाख। ठीक है, और दूसरे केस में हम लोग देखते हैं 2015 में यहाँ भी प्रोडक्शन 2 लाख हुआ क्योंकि प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके। 2020 में भी प्रोडक्शन हुआ 4 लाख। अगर हम लोग बात करें तो देखो जीडीपी दोनों में बढ़ रही है। जीडीपी बेटा यहाँ भी बढ़ रही है भाई। 2015 में प्रोडक्शन 2 लाख था क्योंकि जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके जो वैल्यू आती है। अब 2 लाख था, अब कितना हो गया 2020 में 4 लाख, और यहाँ पर भी है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैं अगर बात करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जीडीपी जो होती है बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ रही है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन तो उतना ही है भाई। 2015 के अंदर 2000 चीज बनी और 2020 के अंदर भी 2000 चीज बनी, लेकिन 2015 में जो प्राइस थे वो 100 रुपये थे और 2020 में वो प्राइस 100 रुपये से बढ़कर कितने हो गए 200 हो गए। मतलब प्राइस में बढ़ने के कारण यहाँ पर जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है, जीडीपी बढ़ रही है। देखो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो देश तरक्की कर रहा है ना। जीडीपी बढ़ रही है तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीडीपी के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन जो होता है वो प्राइस भी होता है। क्या होता है? प्राइस। अब यहाँ पर कंपैरिजन करो, ठीक है, यहाँ पर जीडीपी 2 लाख से 4 लाख हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, यहाँ पर प्राइस तो जो है वही है, सेम है। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी है जिसके कारण जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, इस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। मौद्रिक जीडीपी वो जीडीपी होती है जहां पर जीडीपी बढ़ती हुई तो दिखती है लेकिन जीडीपी एक्चुअल में बढ़ती नहीं है। देखिए जीडीपी से हमारा जो मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए कि क्वांटिटी से, ना कि इस वैल्यू से। यहाँ बढ़ती हुई दिख तो रही है लेकिन एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी नहीं है। तो मौद्रिक जीडीपी का मतलब जहां पर जीडीपी बढ़ती हुई तो दिख रही है लेकिन जीडीपी बढ़ी नहीं है। लेकिन वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है, वास्तविक मतलब रियल, जहां पर एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है, जहां पर जो होती है इंक्रीमेंट जो होता है वो किसके कारण होता है, क्वांटिटी के कारण। देख रहे हो, क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ जीडीपी बढ़ रही है। यहाँ पर भी जीडीपी बढ़ती दिख रही है लेकिन यहाँ क्वांटिटी वही है, केवल प्राइस बढ़े हैं। तो मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, ऐसी जीडीपी, ठीक है। अब यहाँ पर चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी और आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी। अब चालू वर्ष क्या होता है, देखो जिस साल का प्रोडक्शन उसी साल के प्राइस। ठीक, जैसे मैंने आपसे बात करी कि 2000 चीजें बनी, कितनी बनी 2000 चीजें, तो उस समय प्राइस कितना था 100 रुपये था। अब 2020 में भी उसी कंपनी में 2000 चीज बनी, लेकिन महंगाई के कारण प्राइस कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो जीडीपी हमें दिखाई दे गई 4 लाख रुपए। लेकिन आधार वर्ष की कीमतों पर, आधार वर्ष का मतलब होता है कि प्रोडक्शन इस साल का लेकिन प्राइस पिछले साल की, प्रोडक्शन इस साल का लेकिन प्राइस पिछले साल के। जैसे हम यहाँ बात करें, प्रोडक्शन 2000 हुआ,
ठीक है। और अगले साल कितना हुआ, मतलब 5 साल बाद 2020 में 4000 हुआ, लेकिन प्राइस हमने 2015 के ही यहाँ पर लिए हैं। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्राइस तो सेम ही रहेंगे, पिछले साल के ही लेते हैं आधार वर्ष की कीमतों पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्वांटिटी के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग वास्तविक जीडीपी बोलते हैं, इसको मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चालू वर्ष की ये आपने पढ़ लिया, चालू वर्ष की कीमतों पर जीडीपी क्या होती है, आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी क्या होती है। अगर मैं बात करूं इन दोनों में से किसको अच्छा मानेंगे हम लोग, ठीक, तो हम लोग किसको अच्छा मानेंगे, हम लोग मानेंगे बेटा वास्तविक जीडीपी को, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्वांटिटी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, क्वांटिटी के कारण। और यहाँ पर जीडीपी में इंक्रीमेंट होती दिख तो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, केवल प्राइस बढ़े हैं, ठीक है। तो हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम किसको अच्छा मानेंगे, हम मानेंगे किसको, आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी की जो कैलकुलेशन कर रखी है वास्तविक जीडीपी को। क्यों, क्योंकि अगर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो किसके कारण होगा, प्राइस के कारण नहीं होगा बल्कि प्रोडक्शन के कारण होगा, ठीक। चलिए, तो पेपर में यही पूछ सकता है मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस बता दीजिए, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए।